हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो भी आप लोगों का पटवारी के लिए सिलेबस दिया हुआ है साइंस सब्जेक्ट का, तो जितने भी आप लोगों के पास जो है जितने भी चैप्टर्स आपके साइंस चैप्टर जो साइंस का सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर्स आपके पास दिए हुए हैं, जो भी सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों को डेली जो है उसके ऊपर क्लास देखने को मिलेगी। और ये आपको पता है कि 6 to 10th की साइंस आप लोगों के पास जो है वो सिलेबस में गिवन है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कि आप चाहते हो कि ये सीरीज जो है वो मैं एंड तक जो है वो पहुंचाऊं, कि सारे का सारा साइंस का सिलेबस जैसे भी क्वेश्चन जो है वो आपके पूरी चीज़ों में से बनते हैं वो मैं आप लोगों को सारे करवाऊं, तो आपने कमेंट सेक्शन पे जो है वो मुझे बताना है कि साइंस की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए पटवारी के लिए या नहीं। ठीक है, तो वो सारा सिलेबस मैं इस क्लास में आप लोगों को करवाने वाली हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे खाने के संघटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, आपके प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम जो है आज की क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है आप लोगों की आज जो है वो साइंस सब्जेक्ट की जो है वो क्लास फर्स्ट है यहाँ पे, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो, सबसे पहले हम जो है वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर, यानी कि खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो होते हैं। सिर्फ विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, या पानी, सिर्फ पानी होता है, या सॉल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खाने में हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, हम प्रोटीन्स भी लेते हैं, हम फैट्स भी लेते हैं, हम विटामिन्स भी लेते हैं, हम मिनरल्स भी लेते हैं। तो ये सारे होंगे हमारे पास, ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि एनर्जी हमें कौन सा जो है वो न्यूट्रिएंट देता है। हमारे प्रोटीन्स और विटामिन्स हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट या फैट्स हैं, मिनरल्स एंड वाटर है, या रफेश है। तो हमें जो एनर्जी देता है, यानी कि जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो हमें कौन प्रदान करता है? हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो बसा है, यानी कि जिसे हम फैट कहते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन करता है? हमारा फैट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है 9% से ऊपर ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स इज। अब जो हमारी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारे शरीर को बनाने में हेल्प करता है, तो वो कौन है? आपने देखा होगा, बोला जाता है ना कि जिम जा रहे हो तो प्रोटीन शेक पीना है ना। तो बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है? हमारा प्रोटीन है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर। हमारी जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, जैसे बीमारियां हो जाती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, तो वो कौन हमारी सुरक्षा करता है, कौन हमें प्रोटेक्ट करता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या शुगर। तो हमारे जो विटामिन्स हैं, जैसे बोला जाता है कि अगर किसी को, अब विटामिन से रिलेटेड हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स आपके पास है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको किसी को जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, बोला जाता है ना किसी को रात को नहीं दिखता है, किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि आपको जो है वो किसकी कमी हो गई है? आपको जो है वो विटामिन ए की कमी हो गई है, जिसका नाम क्या होता है? आपके पास वैज्ञानिक नाम है जिसका रेटिनॉल, जिसका नाम है। ठीक है, तो नाइट रेटिनॉल। ठीक है, तो आपको विटामिन ए की कमी हो गई है, आपको जो है वो गाजर खानी चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं हम। तो वो
क्या है आपके पास, वो है आपकी एक विटामिन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बोला जाता है कि अगर बार एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका विटामिन से ही, कि जो मानव मूत्र है उसमें कौन सा जो है वो विटामिन होता है। ठीक है, तो मानव के मूत्र में जो है वो विटामिन सी होती है। ठीक है, याद रखिएगा उसमें क्या होती है, विटामिन सी होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपने याद रखना, जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट से हमें जो है वो कौन सी जो है वो विटामिन मिलती है, तो सनलाइट से हमें जो है वो कौन सी, विटामिन डी मिलती है। ठीक है, इस विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जो है इसका रासायनिक नाम है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, जहां जहां पर जिस विटामिन के बारे में बात चलती रहेगी मैं आपको बताती रहूंगी। एक और आपने विटामिन का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, जिसमें आपने नाम सुना होगा विटामिन B12 के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, विटामिन बी होती है ना, तो उसी में बी में विटामिन B12 होती है। मानव के शरीर में रक्त की क्षमता किस विटामिन में होती है, रक्त बनाने की क्षमता जो है वो किस में होती है, तो रक्त बनाने की क्षमता बोला जा रहा है, थक्का जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, रक्त बनाने की क्षमता होती है आपके पास विटामिन B12 में। ठीक है, इसी में जो है वो कोबाल्ट भी प्रेजेंट होता है, ये भी आपने याद रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जो मछली का तेल होता है, ठीक है, तो मछली के तेल में जो है वो कौन सी विटामिन होती है, तो मछली के तेल में भी आपकी विटामिन ए होती है। मछली के तेल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर आपका एक और क्वेश्चन आता है विटामिन से रिलेटेड, कि जो क्लॉटिंग वाला बनता है पॉइंट, कि जो ब्लड क्लॉट है वो कौन करता है आपका, विटामिन जो के है वो करता है आपका यहाँ पे क्लॉटिंग का काम। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सहायक है आपकी विटामिन के। ठीक है, गाजर में कौन सी होती है आपकी, विटामिन ए होती है। और विटामिन सी जो है वो कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इतनी चीज आपने याद रखना है। और दूध में भी आपकी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। तो जो भी यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, आगे और भी आते रहेंगे, मैं आप लोगों को वहाँ पे बताती चलूँगी। ठीक है, विटामिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो हमने कर लिए। अब बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें किस में मिलता है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, राइस में होता है, मीट में होता है, ऑयल में होता है, या एग में होता है। रिचेस्ट पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो राइस है, यानी कि चावल है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्ब्स जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए जो है वो बोला जाता है कि जिम करने वालों को कार्ब्स नहीं लेने हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेने हैं, चावल नहीं खाने, आप रोटी खा लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज रिच इन प्रोटीन, किसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होती है, पल्सेस यानी कि दालों में, शुगर यानी चीनी में, बटर हो गया आपका मक्खन, सॉल्ट यानी कि नमक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें प्रोटीन चाहिए तो क्या करो, दालें खाओ, प्रोटीन युक्त दालें खाओ, चने खाओ, अंकुरित चने खाओ, अंकुरित मूंग खाओ। तो ऑप्शन ए यानी कि दालें जो हैं वो आपका क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिच इन फैट, सबसे ज़्यादा जो फैट होता है वो बसा होती है, तो वो किस में होती है, घी में, राइस में, दाल में, या एप्पल में। तो जो घी है उसमें सबसे ज़्यादा जो फैट है यानी कि बसा है वो देखने को मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क को हम क्या कहते हैं, मिल्क इज कंसीडर्ड प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी फूड ओनली, कंप्लीट फूड, या जंक फूड। अगर कुछ और ना भी मिले, आप सिर्फ दूध पी रहे हो ना, तब भी आपकी भूख जो है वो मिट जाती है, इसे हम एक कंप्लीट फूड की श्रेणी में रख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाटर हेल्प्स इन, जो पानी है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, जो भी आपके एचपी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जिसके लिए हम ये सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जेबीटी की जितनी भी शिफ्ट से सभी क्वेश्चंस को एनालाइज किया, वहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे चीज़ों को सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझने पड़ेंगे,
तभी हम जो है सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो वाटर किस चीज़ में हेल्प करता है? तो वाटर जो है वो डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करता है। अगर आपने खाना खाया है, अगर खुला पानी पिया है, तो आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, अच्छे से जो है वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट भी करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता भी है, संवहन भी करता है। आपने रफेज के बारे में सुना होगा, रफेज यानी कि रुक्षांश जिसे हम कहते हैं। तो ये भी किस चीज़ में हेल्प करता है? ये भी आपके जब जो भी आप खाना खाते हो ना उसको पचाने में हेल्प करते हैं आपके रफेज, यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में आपके जो रफेज है, रुक्षांश है, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम फूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आपने डिफरेंट डिफरेंट फूड टेस्ट पढ़े होंगे, 6 क्लास का चैप्टर है आपके पास ये वाला, जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड दिए हैं। तो जो स्टार्च टेस्ट होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि अगर आपको स्टार्च को चेक करना है, आयोडीन का सल्यूशन, कॉपर सल्फेट, अल्कोहल या लेमन जूस, तो स्टार्च टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन सल्यूशन को हम यूज़ करते हैं। कि आपने थोड़ा सा कोई भी चीज़ है उसमें आप आयोडीन डाल रहे हो और उससे आप चेक करोगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कि ये जो है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम बात कर रहे हैं। अगर हम आयोडीन का सोल्यूशन स्टार्च के टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन का सोल्यूशन। अब जो आयोडीन है वो टर्न स्टार्च, आयोडीन जो है वो स्टार्च में टर्न होगी कब? जब उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो वहां पे बोला जा रहा है आपका, अगर आपने जैसे कि कोई भी चीज है उसमें आपने आयोडीन का सोल्यूशन डाला और आयोडीन का सोल्यूशन डालने के बाद वो या तो ब्लू ब्लैक हो जाती है, ब्लू या ब्लैक हो जाती है, या ब्लू ब्लैक हो जाती है, थोड़ा थोड़ा कलर दोनों का दिखता है, दैट मीन्स कि वो चीज़ क्या है? आपकी स्टार्च है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्टार्च को चेक करना है, आयोडीन का सोल्यूशन लीजिए। आयोडीन यानी कि आप नमक के वाले पानी को यूज़ कर सकते हो, और वो ब्लू ब्लैक में हो गया, तो आप जैसे बोलते हैं ना कि आलू में जो है वो स्टार्च होता है, तो आप आलू की कुछ जो है वो ड्रॉप्स ले सकते हो और उसमें जो है वो क्या कर सकते हो, आलू के ऊपर ही चाहे आप जो है वो नमक और ये वाला जो है आयोडीन वाला सोल्यूशन डाल के देख लीजिए, आपको वहां पे पता चल जाएगा। पानी में मिक्स करके देख लीजिए। ठीक है, प्रोटीन टेस्ट यूजेस। अब जो अगर हमने प्रोटीन का करना है, स्टार्च का हमने कर लिया आयोडीन का सोल्यूशन करके, अगर आपने प्रोटीन को जो है वो यहाँ पे टेस्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? प्रोटीन टेस्ट में क्या यूज़ किया जाता है? आयोडीन यूज़ किया जाता है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को यूज़ किया जाता है, सिर्फ अल्कोहल को यूज़ किया जाता है या सॉल्ट को? तो हम कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा दोनों को यूज़ करते हैं हम। अगर हमें क्या करना है, प्रोटीन को टेस्ट करना है, तो प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा दोनों का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन है आपके इस चीज़ में? जैसे मैंने कहा आपको कि दालों से प्रोटीन मिलती है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटीन टेस्ट आपका दिया हुआ है, उसमें कलर देखेंगे कि कैसा कलर आ रहा है। ब्लू ब्लैक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये किस चीज़ के लिए था? अगर आपने ब्लू ब्लैक चेक करना है, दैट मीन्स कि वो स्टार्च है, तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। अगर प्रोटीन चेक करनी है तो प्रोटीन के लिए कैसा कलर आएगा? वॉयलेट आएगा, प्रोटीन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन टेस्ट अगर आपने करना है तो कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा आप यूज करोगे, और अगर आपने स्टार्च देखना है तो आप जो है वो आयोडीन सोल्यूशन का यूज करोगे। ठीक है, अब आपने फैट को देखना है, तो किसी चीज़ के जैसे देखते हैं ना कि इसमें कितना फैट है, जैसे मैंने कहा कि घी में बहुत फैट है, तो घी वाली रोटी है उसके ऊपर आप लगा के देखोगे, बोलते हैं ना जैसे तेल डाला हुआ है, तो तेल को आप कपड़े के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपके पास कोई पेज है उसके ऊपर रखोगे तो वो उसके साथ में टच हो जाता है ना। जैसे रोटी है उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगाया है परांठे में, आप उंगली लगा के देखोगे या पेपर लगा के देखोगे तो वो उसके साथ में टच हो जाएगा, दैट मीन्स कि उसमें फैट है या नहीं, वो आपको पता चल जाता है। तो आप पेपर टेस्ट कर सकते हो फैट के लिए, आप जो है कोई भी पेपर उसके ऊपर रखोगे और अगर वो उसके साथ में लग जा रहा है, उसका ऑयल है, उसका तेल जो भी है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट लीव्स। जो फैट लीव्स होती है वो कैसी होती है? जो फैटी लीव्स है जिसमें फैट होता है लीव्स में, वो वाइट मार्क होता है उनके ऊपर, ट्रांसपेरेंट ग्रीसी रूट्स होती है उनके ऊपर, या रूट्स ब्लू स्पॉट दिखते हैं आपको, धब्बे धब्बे ब्लू के, या फिर ब्लैक जो है वो स्पॉट दिखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा जो भी लीव्स जो है जिनमें फैट प्रेजेंट होता है, एक तो वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट ग्रीसी स्पॉट होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिख जाते हैं हमें वो ग्रीसी स्पॉट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बता दिया था,
पोटैटो में आपका जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन प्रेजेंट इन, प्रोटीन किस में होती है ये मैंने आपको बता दिया, दालों में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी। ऑयल इज टेस्टेड यूजिंग, अगर आपने ऑयल को यूज करना है तो आप क्या मतलब टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑयल को टेस्ट करने के लिए आप टिश्यू पेपर लोगे, पेपर लोगे, ये मैंने आपको बताया था। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, अभी मैंने बताया था आपको पीछे क्वेश्चन, इसी तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ, ब्लू ब्लैक जो है कलर आता है तो वो किसकी वजह से आता है, अगर उसमें क्या है स्टार्च है, और अगर वॉयलेट कलर आ रहा है दैट मीन्स कि क्या है आपके पास प्रोटीन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब संतुलित आहार के बारे में बात हो रही है, बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व जो है वो इक्वल मात्रा में है, राइट, इक्वल भी नहीं कहेंगे हम, जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की, अगर आपको फैट की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम फैट यूज़ करेंगे, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ उतनी मात्रा में होगी, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है राइट प्रोपोर्शन में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको इसी चैप्टर के अंदर जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो है इसके बारे में बताया, क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट के बारे में, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन बनता है, जैसे शुगर है, स्वीट्स होती हैं, ब्रेड है, केक्स है, ये क्या होता है इनमें, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो भी आपकी चीनी है, शुगर्स है, ठीक है, जो भी मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स यानी कि जो भी आपके जैसे ब्रेड है ना, या आपके जो केक्स हैं, इनमें क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा क्या होता है इनमें, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैलेंस्ड डाइट मस्ट इंक्लूड, बैलेंस्ड डाइट अगर हमें रखनी है, ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट मस्ट इंक्लूड, बैलेंस्ड डाइट में हमें क्या शामिल करना चाहिए, जो भी आपका रफेज है, वाटर है, जैसे सैलेड्स वगैरह होते हैं ना, वो और पानी को इंक्लूड करना है हमें बैलेंस्ड डाइट में, खाने के साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर, एक बच्चा है जो अभी ग्रो हो रहा है, तो उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की या सॉल्ट की या शुगर की या टी की, तो उसको किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की। एक ग्रोइंग बच्चे को प्रोटीन की जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन प्रोटीन ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे हमारे जो विटामिन होती हैं अलग अलग होती है ना, तो हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता के अनुसार उसे, आपको क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे कम हो गया, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे कम आपके पास होती है विटामिन के की ज़रूरत, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो विटामिन ई हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा विटामिन डी हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है विटामिन ए। इस तरीके की ऑप्शंस आपके पास जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि सबसे कम, सबसे फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबरर्स रिक्वायर मोर, जो लेबरर्स होते हैं, जो काम करने वाले हैं लेबरर्स, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट प्रिवेंट करती है, हमें बचाती है, अगर हमारे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमने जो है पोषक तत्व जो है वो बराबर मात्रा में लिए हैं, तो हमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होगी, ना कार्बोहाइड्रेट्स की, ना प्रोटीन्स की, ना विटामिन्स की। तो डेफिशिएंसी डिजीज से जो है ये बचाती है, कि कोई कमी से होने वाले रोगों से हमें बचाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जो फ्रूट्स होते हैं और जो सब्जियां होती है वो हमें क्या देती हैं, तो फ्रूट्स और सब्जियां हमें विटामिन्स देती हैं और साथ में मिनरल्स देती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम बात करें जो फल होते हैं और सब्जियां होती है, तो वो उनसे विटामिन भी मिलती है हमें और मिनरल भी मिलते हैं, फैट और स्टार्च और प्रोटीन ही नहीं मिलती है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस फैट लीड्स टू,
अगर एक्सेस फैट की बात करें तो ज़्यादा ही फैट हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा ही फैट हो जाए, कोई पर्सन ज़्यादा ही फैट है तो उसमें ओबेसिटी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जंक फूड यूजुअली लैक्स, जो जंक फूड है वो उसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो जंक फूड जो भी होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। हेल्दी फूड हैबिट्स इंक्लूड, हेल्दी फूड हैबिट्स में क्या चीज़ शामिल होती है, तो हेल्दी फूड हैबिट्स होती है जिसमें ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, आप जिसमें जो है वो संतुलित आहार लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी अच्छी फूड हैबिट है, जिस आप क्या करते हो, बैलेंस्ड डाइट लेते हो, संतुलित आहार लेते हो। नेक्स्ट है स्कूल मिड डे मील एम्स एट, जो स्कूल की मिड डे मील होती है उसका एम क्या होता है, वो क्या करता है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये उसका एम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता भी दिए थे और कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका मैंने आपको जो है वो रासायनिक नाम भी बता दिया था, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल है इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम, हिंदी में भी हम इसे रेटिनॉल ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज, ये विटामिन सी जो है वो कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किस चीज़ की कमी से वजह से होती है, स्कर्वी की वजह से, इसकी वजह से विटामिन सी की कमी से होता है आपको स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, स्कर्वी में आपके जो मसूड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, उनसे खून आने लग जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, जो विटामिन डी की कमी हो जाती है उनको कौन सी जो है यहाँ पर बीमारी हो जाती है, तो उनको रिकेट्स हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन डी की कमी से क्या होगा, यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ आयोडीन कॉजेस, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या फिर घेंगा नामक रोग जो है वो हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज, अगर किसी आयोडीन नहीं, आयरन की कमी किसी को हो जाए, यानी कि खून की कमी हो गई किसी को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कॉजेज, जो बच्चे हैं उनमें जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन की कमी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, क्वाशियोरकर कहा जाता है। हिंदी में भी हम इसे जो है वो क्वाशियोरकर ही कहेंगे। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है क्वाशियोरकर कमी जो रोग है, इसमें बच्चे के शरीर पे आपको जो है वो सूजन देखने को मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीवियर माल न्यूट्रिशन कॉजेस, जो सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाती है, सीवियर यानी कि जो घातक कुपोषण वाले जो है हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है, वो क्या कॉज करता है, अगर किसी के अंदर घातक ही बहुत ज़्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन अगर हो जाती है तो उनमें क्या होता है, मैरस्मस होता है। जो क्वाशियरकर है ये बच्चों में होता है, छोटी आयु में बच्चों को देखने को मिलता है। ये 1 साल से जो कम बच्चे हैं, 1 साल से भी कम बच्चों को जो है मैरस्मस की बीमारी देखने को मिलती है ना, ये आपने याद रखना है। इसमें ये जो क्वाशियरकर है इसमें सूजन देखने को मिलती है ना, और जो मैरस्मस है इसमें कोई सूजन नहीं होती है, हड्डियों का कंकाल होता है ना, वैसी हड्डियां जो है मतलब ऐसे दिखने लग जाती है, कंकाल की तरफ बाहर प्रदर्शित होने लग जाती है, कमजोर होता है इसमें जो है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी1 डेफिशिएंसी कॉजेस, विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो वो क्या है आपका बेरी नामक रोग यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वीक बोन्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू लैक ऑफ, अगर किसी की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बोन्स वीक हो गई हैं, तो उनमें जो है वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन डी की वजह से। इसीलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग में 7 से 8 जब भी सूरज निकलता है 1-2 घंटे की धूप आपको लेनी चाहिए, उसकी वजह से बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो किसकी कमी से होती है ये लूज, ये विटामिन डी की वजह से होती है। नेक्स्ट है अगर आपके जो गम्स हैं यानी कि मसूड़े हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ, वो किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, तो अगर विटामिन सी की कमी है आप में, जिसको हम स्कर्वी रोग कहते हैं, तो उसमें आपके जो गम्स हैं, आपके मसूड़े हैं, उनसे ब्लीड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
किसी की स्किन है वो पेल पड़ जाती है, येलो पड़ जाती है, जैसे हम बोलते हैं पे या धीमी फीकी पड़ जाती है, तो पेल स्किन यूजुअली शोज लैक ऑफ, वो किस चीज़ को शो करता है कि कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की, फैट की या शुगर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरन की कमी अगर किसी के अंदर होती है तो उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना खून नहीं रहा है, चेहरा पीला पड़ गया, यानी कि आयरन की कमी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रिवेंट, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, आयोडीन युक्त नमक जिसे हम कहते हैं, वो क्या चीज से बचाता है, तो वो घेंगा रोग से प्रिवेंट करता है, बचाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ग्वाइटर, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, कैरेट में होती है आपकी विटामिन ए, जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी जो है वो ठीक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस फ्रूट कीव्स, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो कौन सी विटामिन देते हैं, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सनलाइट हेल्प्स बॉडी प्रोड्यूस, सनलाइट किस चीज को हेल्प करती है कि बॉडी को प्रोड्यूस करेगी, विटामिन डी, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी मिलती है। एग इज रिच इन, एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ओनली वाटर होता है, या फिर आपका जो है वो शुगर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसमें जो है वो पाई जाती है आपकी, एग में पूछा जा रहा है तो इसमें प्रोटीन होती है एग्स में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्पिनिच, जो आपका धनिया है, धनिया जो है इज रिच इन, वो किस चीज से रिच है, आयरन की कमी, आयरन से भरपूर है, फैट से है, ऑयल से है, शुगर है, तो जो स्पिनिच है उसमें आपका आयरन का रिच सोर्स होता है। ये हमने अभी कहा पीछे कि आयरन की कमी से जो है वो क्या हो जाएगा, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पालक खाना चाहिए। तो स्पिनिच जो है वो रिच होता है, उसमें आयरन होता है आपके स्पिनिच में, पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस मेनली गिव्स, जो राइस है वो क्या देता है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्राउंड नट्स होते हैं इज रिच इन, ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली के बारे में बात करेंगे, तो ग्राउंड नट्स में जो है वो क्या चीज होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, उसमें प्रोटीन भी होती है, फैट भी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फूड इज नीडेड फॉर, फूड जो है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है फूड की, तो फूड से हमें एनर्जी भी मिलती है, हमारी ग्रोथ भी होती है, हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ कंपोनेंट्स के जो प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है अभी तक। विच केमिकल इज यूज टू टेस्ट स्टार्च इन फूड, अगर आपको स्टार्च को चेक करना है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। आयोडीन का सोल्यूशन जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है अगर स्टार्च में चेंज हो जाए, तो अगर इसमें किसी चीज में स्टार्च है तो ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर एडिंग आयोडीन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि उसमें प्रेजेंस क्या है, किस चीज की प्रेजेंस है, स्टार्च की। नेक्स्ट है विच रीएजेंट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन टेस्ट, अभी जो क्वेश्चन बताए उन्हीं का एक तरीके से रिवीजन है, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाल के आप प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड इज कंफर्म्ड बाय, क्या करोगे, पेपर टेस्ट करोगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ट्रांसपेरेंट ग्रीसी स्पॉट अपीयर्स हो जाते हैं आपको वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिशन इज बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आपको एनर्जी देते हैं। प्रोटेक्शन कौन करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन, जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं उसमें विटामिन भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स रिपेयर बॉडी टिश्यूज, आपके जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनको कौन जो है वो रीअपियर करता जो है वो रिपेयर करता है, ये यहाँ पे बात हो रही है कि उनको रिपेयर बॉडी और टिश्यू, प्रोटीन, फैट, विटामिन सी या वाटर, तो कौन से न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, प्रोटीन उनको रिपेयर करता है, इसीलिए जो है वो आपके जिम वाले प्रोटीन खाने को कहते हैं। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशंस में है पल्सेस आर रिच इन, पल्सेस में क्या होता है, प्रोटीन होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइस मेनली प्रोड्यूस, उसमें क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बटर एंड घी है, इसमें क्या होगा आपका फैट होगा, अभी हमने बात की। पालक है ना, उसमें क्या होगा आपका फैट इज अ गुड सोर्स ऑफ, ये क्या है, आयरन की कमी से होने से बचाता है अगर हम पालक भी खाते हैं। बैलेंस्ड डाइट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जिसमें सारे बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें फूड जो है, फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके इक्वल प्रोपोर्शन में या राइट प्रोपोर्शन में होते हैं। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स, एक ग्रोइंग चाइल्ड नीड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
रफेज जो है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर इज द बॉडी हेल्प इन, वाटर इन द बॉडी हेल्प इन, अगर हमारे शरीर के अंदर पानी है तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से, रेटिनॉल जिसका नाम है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है। रिकेट्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ग्वाइटर किसकी वजह से होता है, आपका घेंगा रोग के बारे में बात करें, आयोडीन की वजह से होता है, ऑप्शन सी। एनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है, उसकी कमी की वजह से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या रोग देखने को मिलेगा, क्वाशियोरकर रोग जो है वो आपको जो है वो अगर प्रोटीन की कमी है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेरिस्मस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, इसमें किस चीज की होती है, जो क्वाशियोरकर है सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, और जो मेरिस्मस है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, यानी कि जिसमें बहुत ही घातक होता है प्रोटीन की और एनर्जी की जो कुपोषण होता है उसमें, वो आपको सीवियर देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मेरिस्मस की बीमारी है मैंने आपको बता दिया कि ये छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। पूरा कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड जितनी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है सारा पोर्शन यहाँ पे करवा दिया है। किसी को अगर इसमें यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो वो भी आप जो है वो मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी आगे जो और भी चैप्टर्स आएंगे आपके पास, उनमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं इस सीरीज़ को तभी स्टार्ट करूंगी अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आपसे कोई चार्ज नहीं हो रहे हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली जब भी क्लास अपलोड होती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम जो है वो इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।